जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है अव्ययी भाव समास पर। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने समास के भेद, मुख्य भेद, कुल भेद, संधि और समास में तुलनात्मक अध्ययन किस तरीके से किया जाएगा, आप पहचान कैसे करोगे, ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका था। ठीक है, तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो बेटा अव्ययी भाव समास पर होने वाला है। और इतने सारे एग्जाम्पल मैंने रखे हैं कि अव्ययी भाव समास आपकी आंखों से बच के जा नहीं सकता। भरोसा ना हो तो कुछ देर बने रहो, आप खुद ये चीज बोलोगे, कमेंट करके मुझे बताओगे। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, सबसे पहले आप पकड़ो क्या लिखा हुआ है। अव्ययी भाव समास में अव्यय मिल रहा है, मतलब जिस समास में आपको क्या मिलेगा, अव्यय मिलेगा। और ये अव्यय कहां पर होना चाहिए, तो ये पूर्व पद में होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस समास में पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, पहली बात। दूसरी बात, उसी पूर्व पद अर्थात अव्यय की प्रधानता हो, मतलब जिस समास में आपको पूर्व पद अव्यय देखने को मिले और उसी अव्यय की प्रधानता देखने को मिले, तो इतना मामला जहां सेटल हो जाए, समझ लेना वहां पर भैया अव्ययी भाव समास है। ठीक है, वहां पर क्या है, अव्ययी भाव समास है। ठीक, समझ लेना इतनी बात। ये बेटा की पॉइंट हैं जो तुम्हें पहचान में मदद करेंगे। मतलब जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है जिसे आप व्यय नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, वो आपका अव्यय होता है। मतलब जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, साथ ही साथ में उस पूर्व पद की प्रधानता भी हो, वहां पर आपका क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए यही पर वही लिखा हुआ है, पूर्व पद है अव्यय और उसी पूर्व पद की है प्रधानता। अच्छा, एक चीज समझ लेना, समास में दो पद होते हैं। ठीक है, कोई भी समास होगा उसमें दो स्थितियां होंगी। एक तो आपको पूर्व पद देखने को मिलेगा, पूर्व पद होता है पहले वाला पद, और एक मिलेगा बाद वाला, बाद वाले को बोला जाता है उत्तर पद। मतलब जिस समास में पूर्व पद गोला लगा रहा हूं, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, और साथ ही साथ में इसी पूर्व पद की क्या हो, प्रधानता हो, वहां पर मतलब मामला ये है ना कि उत्तर तक हम पहुंच ही नहीं रहे, सब मामला यही निपटा रहा है। पूर्व पद अव्यय और पूर्व पद की मतलब प्रधानता है, उत्तर पद क्या होगा, तो संज्ञा होगी। क्या होगा, उत्तर पद संज्ञा होगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है, अभी सब कुछ पता चलेगा। तो पूर्व पद तो भैया अव्यय हो गया, उत्तर पद हो गई संज्ञा, वो भी समझ गए। तो ये बातें थी परिभाषा की। देखो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा यार शुरुआत में परिभाषा समझने में, क्योंकि नजरों से बचने ना पाए, कुछ ऐसी कला सीखनी है ना, इसलिए। पहचान कैसे करोगे, पूर्व पद अव्यय के रूप में क्या क्या मिलेगा। मतलब मान लीजिए कोई समास दिया गया है, उसमें पूर्व पद आपको अनु मिल जाए। अनु एक अव्यय है, अनु है, अनु छोटा ना। ठीक है, छोटा ना में मतलब ना में छोटा हो की मात्रा। बड़ा आ आपका क्या है, एक अव्यय है। प्रति एक अव्यय है, भर एक अव्यय है, यथा एक अव्यय है, हर एक अव्यय है। और इसी के साथ में यावत भी अगर लिखा मिल जाए तो वो भी आपका क्या है, एक अव्यय है। मतलब जिस समास में पूर्व पद आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इनमें से कोई भी देखने को मिल जाए, तो समझ लेना वहां पर आपका पूर्व पद अव्यय है। और अगर उसकी प्रधानता नजर आ जाए तो समझ लेना अव्ययी भाव समास होगा। अब हम उदाहरण पर प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद जो है इसे हम बेहतर तरीके से समझेंगे। हालांकि अभी तक बहुत बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी, दिमाग में एक तरीके से बैठ भी गई होंगी। अब बारी है इनको समझने की, तो थोड़ा सा वक्त देना, उसके बाद खुद ही हम सब कुछ कर लेंगे। तो मैंने बोला कि जो पहचान है वो अनु हो सकती है, अनु अव्यय हो सकता है, यथा हो सकता है, यावत हो सकता है, हर हो सकता है, आ हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है, प्रति भी हो सकता है। तो मैंने बोला प्रति है भाई। चलो मैंने क्या किया, कुछ लिखा हुआ है मेरे सामने और उसके पहले क्या लिखा हुआ है, प्रति लगा हुआ है। अब इस प्रति से जो कुछ करना है तो करो भाई, तो करवा देते हैं। इस प्रति से जो कुछ हमें करना है, मान लो पूर्व पद आपका प्रति लगा हुआ है, प्रति से आपने पहचान लिया कि अरे यहां पर तो अव्ययी भाव समास है, तो इससे क्या क्या बना सकते हो, एक तो इससे प्रत्यक्ष बना सकते हो। ठीक है, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, संधि विच्छेद में सब पढ़ाऊंगा, अभी चिंता ना करो, संधि में सब बताऊंगा। तो प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, तो प्रति तो इसमें है भैया, मतलब प्रति है प्रत्यक्ष में, इसलिए यहां पर क्या होगा,
अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, आप बना के जीरो कर लूंगा, समझ लेना अव्ययी भाव समास है। अब बताओ आगे कुछ और उदाहरण है क्या आपके सामने? तो अब आप सोच के बताओ कि क्या कोई उदाहरण है? तो प्रत्येक भी है यार, क्या बात है, प्रत्येक बच्चा पढ़ने में होशियार होगा। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यहाँ पर भी प्रति अव्यय लगा हुआ है, इसका मतलब प्रत्येक में भी आपको अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा। अगला उदाहरण आप प्रतिदिन को ले सकते हैं। ठीक है, प्रतिदिन को ले सकते हैं। तो पहला तो प्रति लगा हुआ है, मतलब जिस समास में पूर्व पद अव्यय इन्हीं में से कोई एक हो, प्रति यथा यावत हर आ अनु, है ना, वो मैंने एक ले लिया था और आपको बता दिया, तो आप समझ गए अच्छा ये मामला है। ठीक है, अब इन उदाहरणों पर हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जो है मैं और आगे बढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए मैंने एक शब्द यथा ले लिया, यह शब्द नहीं है, अव्यय है, यथा अव्यय ले लिया, ये क्या है? तो ये एक आपका अव्यय है। ठीक है, अब मुझे इसे शब्द बनाना है, तो मैंने कहा भैया यथा शीघ्र तैयारी करो, ट्रेन आने वाली है, या कुछ भी लिख सकते हो आप, यथा शीघ्र। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो भाई, विधि विधान से करना, मतलब यथा विधि से पूजा करना, नहीं तो मामला बिगड़ गया तो समझ लेना सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, शक्ति कैसी है? यथा शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने कार्य को संपूर्ण करें, पूरा करें, यथा शक्ति भी हो गया, यथा कर्म भी हो जाएगा। ठीक है, यथा कर्म हो गया। यथा आपका क्या है? एक अव्यय है, इसी से इतने सारे आप जो है शब्दों का निर्माण कर रहे हो, शब्द समूह का निर्माण कर रहे हो। ये समास तो बन रहे हैं, लेकिन समास किसके बन रहे हैं? अव्ययी भाव समास के बन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलिए उदाहरणों पर चलते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने एक्चुअली किया था, समझना थोड़ा जरूरी था। ठीक है, जिससे कि बेहतर तरीके से समझ पाओ आप। तो चलो फटाफट जो है आगे कंटिन्यू कर लेते हैं और जो बहुत सारे उदाहरण ऊपर लिखे हुए हैं उन पर हम पूरी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो उदाहरण में आप देख रहे हो ऊपर प्रतिदिन लिखा हुआ है। चलो जो थोड़ा थोड़ा बच जाएगा तो पड़ा रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है? प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है? प्रति एक अव्यय है। प्रति आ का मतलब अव्यय। ठीक है, प्रति एक अव्यय है। दिन आपका क्या है? एक संज्ञा है। ठीक, संज्ञा, संग मतलब संज्ञा, आ मतलब अव्यय, अव्यय। ठीक है, तो भैया अव्यय तो है ही, देखो यही आपका क्या है? अव्यय है, और इसी अव्यय से क्या बना है? अव्ययी भाव बना है। ठीक है, अव्ययी भाव समास इसी से हो गया। बना क्या है? समझने के लिए बना लेना, मतलब अव्यय है ना, तो अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में क्या है? प्रति अव्यय है, अव्ययी भाव समास। यथा क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। आगे जाने नहीं भैया, बारंबार है ना, बार बार, इसको थोड़ा सा देख लेना, बार बार। ठीक है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, एक ही काम को बार बार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बारंबार में भी आपको क्या मिलेगा? अव्ययी भाव समास मिलेगा। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंसा सकता है आपको। ठीक है, चलिए। बेशर्म, बे क्या है? बे अव्यय है, अव्ययी भाव समास। उप क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। आ क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। आगे जाने नहीं भाई। प्रत्यक्ष में प्रति क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। यथा क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। बे क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। अनु क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। यथा क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। बे क्या है? अव्यय है, अव्ययी भाव समास। बा क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव समास। ओके, इसी तरीके से बेकाम में भी ये बे है, अव्यय, अव्ययी भाव समास। बदस्तूर में आपको बद मिल जाएगा। ठीक है, उसे बद नहीं मिलेगा, बा मिलेगा। बा क्या है आपका? यहाँ पर अव्यय है, बा है केवल। ठीक है, क्योंकि दस्तूर तो पूरा पूरा एक शब्द होता है, तो बा यहाँ पर अव्यय, अव्ययी हो गया। यथा वाले तो आपने इतने सारे पढ़ ही लिए थे, शुरुआत में भी मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, और यहाँ पर बतौर में जो बा है वो अव्यय है, अव्ययी भाव समास। अच्छा, अब बताओ क्या आप फंसोगे? समास को आगे पढ़ने की जरूरत पड़ी हमको? नहीं पड़ी जरूरत, क्योंकि संज्ञा तक हमें पहुंचना ही नहीं पड़ा, पहले ही मामला हमने निपटा लिया। मतलब बड़े बॉस तक हमें जाने नहीं पड़ा, मामला शुरुआत में ही निपट गया। वीडियो कैसा लगा? क्या ये बातें आपको सारी समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई है तो चिंता ना करें, सारे टॉपिक को हम बेहतर तरीके से समझेंगे, किसी प्रकार का कोई संदेह और डाउट नहीं रहने वाला। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बंदे की मेहनत कैसे लगी और जो आपको कौन सी बातें वीडियो में अच्छी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा।